हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल। मन की आवाज़ प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मन। जैसे कि प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने शब्द यूज़ किया मन, यानी कि मन की आवाज़। तो हमारा जो पहला एपिसोड है वो है मन के ऊपर। तो चलिए हम लोग देखते हैं मन क्या होता है, कैसे दिखता है, कितने प्रकार का होता है और हमारी बॉडी में कहाँ होता है। तो जब बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है कि ये मन हमारी बॉडी में कहाँ होता है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये है मन। तो ये मन नहीं है, ये है ब्रेन। तो फिर माइंड कहाँ है, यानी कि मन कहाँ है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि मन और मस्तिष्क यानी कि माइंड और ब्रेन में क्या अंतर है। तो ब्रेन की बात करें तो हम लोग इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में एक प्रकार से हार्डवेयर कह सकते हैं कि जिसे हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। लेकिन मन की बात करूँ तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो अनविजुअल होता है, जो हमको दिखाई नहीं देता है। इस दुनिया में जो भी चीज़ हमको दिखाई नहीं देती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। जैसे कि बिजली हमको दिखाई नहीं देती है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। भगवान हमको दिखाई नहीं देते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, हमारी सारी विशेष को पूरी करते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर ये माइंड कितने प्रकार का होता है। तो ये माइंड टू टाइप का होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड जिसको हम लोग कहते हैं चेतन मन, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम लोग अवचेतन मन कहते हैं। तो कॉन्शियस माइंड की बात करूँ तो जिसको यूज़ करके अभी आप वीडियो देख रहे हो पूरी अवेयरनेस के साथ, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको यूज़ करके पूरी अवेयरनेस के साथ, तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्शियस माइंड, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर रहना यानी जागरूक रहना। तो उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्शियस माइंड। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। तो सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग कहते हैं स्टोरेज हाउस, यानी पास्ट में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर फीड हुई है तो सबकॉन्शियस माइंड में हुई है। यानी कि सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर रहती है, वो रहती है सबकॉन्शियस माइंड पे। तो अब अगर हम लोग अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं यानी कि सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में तालमेल बैठाने की जरूरत है। अगर ये हम लोगों ने कर लिया तो ईजिली हम लोग अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, कॉन्शियस माइंड पे भी काम करना पड़ेगा और सबकॉन्शियस माइंड पे भी काम करना पड़ेगा। तो कितने घंटे काम करने की जरूरत है, तो जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर 1 घंटे काम करने की जरूरत है पर डे। और कॉन्शियस माइंड की बात करूँ तो 5 से 6 घंटे अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग ईजिली सक्सेस को जो है अचीव कर लेंगे। लेकिन अब आपका माइंड में क्वेश्चन आएंगे कि सर बहुत सारे लोग तो अपनी लाइफ में 10 से 12 घंटे काम करते हैं, फिर वो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं होते हैं। तो देखिए वो लोग गधे वाली मेहनत कर रहे हैं, यानी कि वो अपने माइंड को यूज़ करके काम ही नहीं कर रहे हैं। वो ना तो कॉन्शियस माइंड को यूज़ कर रहे हैं ना सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कर रहे हैं, वो फिजिकल लेवल पे मेहनत किए जा रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कैसे काम करना है। तो देखो कॉन्शियस माइंड को यूज़ करके काम कैसे करना है, यानी कि अपने नॉलेज को यूज़ करके काम करना है कि जो आप काम कर रहे हो क्या वो आपके लिए सही है या गलत है। तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्शियस माइंड को यूज़ करके काम करना। अगर हम लोग सबकॉन्शियस माइंड की बात करें तो हम लोग 1 घंटा पर डे से प्रोग्राम करते हैं। अब कैसे प्रोग्राम करते हैं, तो इसे प्रोग्राम करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसका बेस्ट तरीका ये है कि फ्यूचर में हम लोग जो बनना चाहते हैं वो मान ले अभी से कि हम लोग बन गए। कहाँ मानना है, कॉन्शियस माइंड के लेवल पे मानना है कि जो हम लोग फ्यूचर में बनना चाहते हैं वो बन चुके हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड भी इसे मान लेता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ये पता ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है। आप इसे जो भी बोलोगे ये इसे मान लेगा और उसे पूरा करने में लग जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं, यानी कि अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो ने आपके लाइफ में थोड़ा भी इम्पैक्ट किया हो तो वीडियो को लाइक करिए। मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इस वीडियो ने आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट किया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि जब हम लोग दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट कर देना है ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।